दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि लूसीफर कौन है, वो किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे बनाया और उसे कैसा बनाया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, जा करके वो वीडियो को देख लीजिएगा कि लूसीफर कौन है, जिसे आज आप शैतान के नाम से या दुष्ट आत्मा के नाम से आप जानते हैं। वास्तव में वो कैसा था, उसके बाद में वो क्या हो गया। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ लूसीफर स्वर्गदूत से शैतान कैसे बन गया। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि उसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि लूसीफर स्वर्गदूत से शैतान कैसे बना, किस प्रकार के काम किया जाता कि वो शैतान बन गया। तो इस वीडियो में आपको वही बतलाने वाला हूँ कि लूसीफर अभिषिक्त स्वर्गदूत से शैतान कैसे बन गया। ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, स्वर्ग से निकाल करके इस संसार में धरती पर गिरा दिया। मेरे प्रियो, आदम हवा को आप जानते हैं, अदन नामक वाटिका को आप जानते हैं। अदन नामक वाटिका में क्या घटना घटा वो सब बात आप जानते हैं। लेकिन जो आज बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, ये अदन की वाटिका से पहले की घटना है। जो अदन नामक बागीचा में जो शैतान सांप में समा करके उस हवा के पास में गया था, वो अच्छे और बुरे जो ज्ञान के जो वृक्ष था उसका फल खिलाने के लिए था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाने के लिए वहाँ पर वो गया था। लेकिन अदन नामक वाटिका में वो शैतान लूसीफर कैसे पहुँचा, उसके पहले की बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए इस संदेश को पूरा शुरू से अंत तक जरूर सुने। मेरे प्रियो, पिछले वाले एक पुराना वीडियो है मेरा, जिसमें मैं आपको बतला चुका हूँ कि लूसीफर शैतान कैसे बना, उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। ये अदन की वाटिका और इंसान के बनाने की पहले की घटना है, क्योंकि इंसान के बनाने से पहले ही इस संसार में वो लूसीफर शैतान बन करके आ गया था। परमेश्वर ने उसको वहाँ से स्वर्ग से गिरा दिया था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में इसके विषय में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है यहेजकेल उसका 28 का 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। क्या है? सुंदरता के कारण, वैभव के कारण उसका मन फूल उठा, क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया। मेरे प्रियो, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बतलाया था कि लूसीफर को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया। और इसी वचन के थोड़ा सा ऊपर 12-13 वचन से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि लूसीफर को परमेश्वर ने कितना सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। और स्वर्ग में वो संगीतकार के रूप में परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। वो परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहता था और परमेश्वर के लिए वो आराधना करता था और परमेश्वर की वो महिमा करता था। परमेश्वर ने इसे इतना बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया था। और उसकी सुंदरता कारण क्या हुआ? उसका मन फूल उठा और वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई। परमेश्वर ने जो उसकी सामर्थ्य दिया, जो उसकी शक्ति दिया था, जो उसका रूप दिया था परमेश्वर ने, उसी कारण उसके मन में क्या आ गया? घमंड आ गया। और यही घमंड उसको धरती पर ले आया। वही घमंड करना ही उसके मन में पाप को पैदा किया। उसके मन में पाप पैदा हुआ, उसने घमंड किया, उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। और जो लूसीफर है वो स्वर्ग पर अधिकार करना चाहा, अर्थात परमेश्वर के समान बनना चाहा। जो हमें बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह 14 अध्याय का 12 से 15 पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पर बाइबल में उस लूसीफर को भोर का चमकने वाला तारा कहा गया है। वो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया। तू मन में तो कहता था,
मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन परमेश्वर को तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये देखिए मेरे प्रियो, जिस लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया, इतना सुंदरता उसको सुंदर बनाया और इतना शक्ति सामर्थ्य दिया था, उसके पंखों में उसके शरीर में भी वो सारे बाजे परमेश्वर ने बनाए थे जिससे वो बाजा बजा सके और स्वर्ग में परमेश्वर की वो महिमा कर सके, और वो संगीतकार के लीडर के रूप में परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। लेकिन मेरे प्रियो, उनकी सुंदरता के कारण, उसकी शक्ति के कारण कि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे पास इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूत उसके अधीन में था और उसने क्या किया, परमेश्वर के बराबर बनना चाहा। जिस खुदा ने उसे बनाया उसके बराबर बनना चाहा, उसके बराबर बनना चाहा और वो परमेश्वर के कुर्सी पर, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहा। इसी को उद्देश्य से उसने परमेश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसके खिलाफ वो स्वर्ग में लड़ाई कर दिया कि मैं परमेश्वर बनूंगा, मैं इस स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। ये उसके मन में ऐसा सवाल आया, उसके मन में ऐसा घमंड आया सुंदरता के कारण से। मेरे प्रियो, जिसके मन में जरा सी भी पाप हो ना, वो परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रह सकता। वो तो क्या सोचा उसने तो मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। अर्थात जहां पर परमेश्वर का सिंहासन था, जहां परमेश्वर बैठता था, उससे भी अधिक अपना सिंहासन को, ये बैठने के स्थान को वो करना चाहा और परमेश्वर के बराबर बनना चाहा। यहाँ पर पन्ने में लिखा हुआ है, तो अधोलोक में उस गड्ढे तक उतारा जाएगा। मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूत लूसीफर जिसके मन में घमंड आया, पाप आया, वो परमेश्वर के बराबर बनना चाहा और यही घमंड, यही जलस उसको शैतान बनाता है। वो अपने सोच से, अपने आदत से लूसीफर शैतान बना था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उसे बनाया था तो वो शैतान करके नहीं बनाया था कि उसे तुम शैतान बन जाओ, ऐसे नहीं बनाया था। जैसे इंसान को बनाया कि तुम इंसान बनो, इंसान करके बनाया, उसी प्रकार से लूसीफर को भी परमेश्वर ने एक अच्छा स्वर्गदूत के रूप में बनाया था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो उसे शक्ति दिया था, जो उसे सामर्थ्य दिया था, जो उसको सुंदरता दिया था, उसी कारण से उसका मन जो है घमंड से भर गया और परमेश्वर के बराबर बनना चाहा। मेरे प्रियो, और इसी कारण से स्वर्ग में लड़ाई हुआ और स्वर्ग का 1/3 स्वर्गदूत को इस लूसीफर ने अपने साथ मिला लिया। उसके बाद स्वर्ग में बहुत बड़ा युद्ध हुआ स्वर्गदूत लूसीफर के सेना और मिकाइल के सेना से। जो मिकाइल है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत है और वे लूसीफर भी एक स्वर्गदूत है, लेकिन लूसीफर के मन में घमंड आया, पाप आया, उसने परमेश्वर के सिंहासन को हथियाना चाहा, उसने परमेश्वर के बराबर बनना चाहा। फिर स्वर्ग में उसके लिए कोई भी जगह शेष नहीं बचा, उसके लिए जगह नहीं बचा, उसके लिए फिर स्वर्ग से निकाला जाना था। फिर मिकाइल से युद्ध किया और मिकाइल के सेना ने लूसीफर को युद्ध में परास्त किया और उसे स्वर्ग से नीचे जमीन पर फेंक दिया। तो फिर इस धरती को लूसीफर ने तबाह कर दिया, क्योंकि उत्पत्ति 1 में लिखा है परमेश्वर ने सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर दूसरे पद में लिखा है कि पृथ्वी बेडल और सुनसान पड़ी थी। मेरे प्रियो, वही 1 पद और 2 पद की बीच की जो दूरी है वही इस घटना का समय है। मेरे प्रियो, बाइबल में सीरियल बाय लिखा हुआ है, लेकिन 1 पद और दूसरा पद के बीच में बहुत गैप है, बहुत हजारों साल का गैप है। जब परमेश्वर ने लूसीफर को धरती में फेंका, उसके बाद इंसान को बनाया, इन दोनों को इस बीच में भी बहुत गैप है। बाइबल में आप इन दोनों वचनों को एक जगह पढ़ते हैं, लेकिन
दोनों को दूरी बहुत है, हजारों साल का भी अंतर हो सकता है कि लूसीफर को धरती पर गिराया गया। उसके बाद इंसान का निर्माण परमेश्वर ने अदन नामक बाड़ी में किया ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, क्योंकि जो परमेश्वर की महिमा करने वाला लूसीफर था उसने वो स्वर्ग से उसे निकाल दिया गया, उसे उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, उसने परमेश्वर के बराबर होने का कोशिश किया। उसके मन में जो बुरा विचार आया, मन में जो घमंड आया, मन में जो गलत गलत बात उसने सोचा ना, मन से और जैसा किया वो व्यवहार से भी उसने पाप किया। और एक पापी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं रह सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे उस स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया। उसके बाद बहुत वर्षों के बाद जब परमेश्वर ने अदन पूर्व दिशा की ओर में अदन नामक स्थान में एक बगीचा लगाया, उस बगीचा में परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने हाथों से, इंसान को अपने हाथों से बनाया, ताकि जो महिमा करने वाला जो स्वर्गदूत का दल था वो तो लूसीफर के साथ में 1/3 स्वर्गदूत धरती पर गिरा दिया गया। और जब वो धरती पर गिरा दिया गया तो उसका जो सुंदरता था पाप करने के वजह से, और स्वर्ग में जो उसकी महिमा था, स्वर्ग में जो परमेश्वर की जो प्रकाश था, उससे दूर होने की वजह से वो एक शैतान बन गया। उसका रूप जो है बिगड़ गया, उसका रूप एक शैतानी रूप हो गया। उसका जो सुंदरता था, जिस सुंदरता पर उसके घमंड था, वो सुंदरता उसका ख़त्म हो गया, वो सुंदरता ख़त्म हो गया और एक शैतान के रूप में इस धरती पर वो कार्य करने लगा। और उसके साथ में 1/3 स्वर्गदूत को भी धरती पर गिरा दिया गया, जो उसका साथ दे रहे थे उस कार्य में जो परमेश्वर के खिलाफ उसने विद्रोह किया था। और वही स्वर्गदूत, वही लूसीफर बाद में जाता है अदन नामक बागीचा में आदम हवा को बहकाने के लिए, पाप में गिराने के लिए। इसी पर एक किताब भी लिखा हुआ है, लूसीफर बेकसूर था, अर्थात लूसीफर वाज इनोसेंट। इसी विषय पर भी मैं वीडियो आने वाले समय में लाऊंगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसके बाद इस धरती पर पूरा का पूरा अधिकार शैतान का हो गया, और शैतान को पूरे संसार को आज भरमाने वाला वही है। अगर जो आपके मन में कुछ भी बुरा विचार आता है, कुछ भी गलत ख्याल आता है, इसका श्रेय जाता है उस लूसीफर को जो इस धरती पर काम कर रहा है, इस प्रकार से जो लूसीफर है वो स्वर्गदूत से एक शैतान बन गया अपने स्वभाव से और पाप करने के वजह से। और इसीलिए आज जो कोई पाप करता है उसे लोग कहता है, क्या तू शैतानी है, शैतान इस तरह क्यों काम करता है। अर्थात शैतान का ही काम होता है पाप करना, पाप करवाना, गलत रास्तों पर ले जाना। ईश्वर कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, शैतान ही आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा, क्योंकि वो शुरू से विरोधी है परमेश्वर का। क्योंकि वो एक समय का स्वर्गदूत था, एक समय में वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा करता था, जब वो एक लूसीफर, एक अभिषेक स्वर्गदूत था जो संगीतकार था। मेरे प्रिय, वही लूसीफर जब संसार में आया तो संगीत में भी उसने भ्रष्टाचार ले आया। संगीत देखिए, जो भी संगीतकार, बहुत सारे में आपको ऐसे मिल जाएंगे, जो संगीतकार है वो किसी न किसी पाप में वो फंसा रहता है। क्योंकि लूसीफर जो है एक संगीतकार था, बहुत अच्छा संगीतकार है वो लूसीफर, और वही आज पूरे संसार को वो भरमाने वाला है और सारे संसार को पाप में फंसाने वाला है। इसीलिए ये था थोड़ा सा जानकारी जो मैं आपको बताया कि लूसीफर स्वर्गदूत से शैतान कैसे बन गया। लेकिन मैं प्रियो, वो जो लूसीफर है वो पाप करवाता है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है उस पाप से आपको बचाने के लिए आया है। अगर जो आप बचना चाहते हैं, आप पाप करने से बचना चाहते हैं, आप उस लूसीफर से बचना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपने पापों को स्वीकार करके, पापों को मान करके, आप जो है
प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और बाइबल को पढ़िए और अपने पाप से पश्चाताप करेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह उसके अपने पापों से माफ़ करेगा और आपको उस लूसीफर के चंगुल से भी आपको बचाएगा। क्योंकि जो संसार में है, जो लूसीफर की आत्मा और जो प्रभु यीशु मसीह की जो पवित्र आत्मा है, उससे ये बड़ा है और ये पवित्र आत्मा आपको उस शैतानी आत्मा से बचाने का पूरा शक्ति रखता है। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। आमीन।